रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 1 का जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड कार्बोहाइड्रेट किस लिए पढ़ा, याद रखिएगा। कार्बो मीन्स कार्बन, जिसको हम सी से शो करते हैं, और हाइड्रेट्स से मतलब है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिसको हम एच से शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें या तो कार्बन पाया जाता है या हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स इनका नाम कार्बोहाइड्रेट्स पड़ गया। जैसे कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन वाटर, हाइड्रा, जैसे अक्सर हम यूज़ करते हैं हाइड्रा या हाइड्रो। तो याद रखिएगा, ये वर्ड जहाँ भी यूज़ हो इसका मतलब है पानी या वाटर। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इसका थोड़ा समझ आ गया कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों पड़ा। तो हमने कहा कि हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो इनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल स्टूडेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, चाहे वो कोई प्लांट है या चाहे एनिमल्स हैं। तो इस वजह से इनको हमने कहा बायोमॉलिक्यूल्स। तो याद रखिएगा, बायोमॉलिक्यूल इसलिए कहा क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। और इन बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन भी इनका कंपोनेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पाए जाते हैं। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ हम बात करें, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है उसको बात करें तो 2:1 है। अब ये कैसे है बताते हैं आपको। जैसे वाटर का फार्मूला है H2O, यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, रेशो 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पर देखें 2:1 जो है इनमें ये होता है सिंपल। जो इनका कार्बोहाइड्रेट्स में रेशो होता है 2:1 प्रेजेंट इन वाटर के अंदर ये होता है। जो अभी दिखाया कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, ऑक्सीजन के 1 एटम है, इसलिए 2:1 इनका रेशो होता है इनका। अब इनका जो जनरल फार्मूला है याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं CnH2n। यहाँ पर याद रखिएगा n यानी नंबर्स को शो करता है कि n में हो सकता है ये 1 हो, 2 हो। तो ये उस हिसाब से फिर क्या होगा, चेंज होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन 1 कर दिया हमने, तो ये भी 1 कर देंगे और इधर भी 1। तो याद रखिए, यहाँ C1 आ जाएगा, 2 1 2 H2 और O। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स। तो इनका फार्मूला भी आप याद रखिएगा, वेयर इज n इज़ द होल नंबर, यानी n वो नंबर होगा जो आप कार्बन एटम में ऑक्सीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा इदारा बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC जिसे कहा जाता है। IUPAC जो इदारा है जो अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए बना हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनेशन की, द पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी। पहले पॉलीहाइड्रोऑक्सी समझाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये देखें, एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है राइबोस, एक है ग्लूकोज। तो यहाँ याद रखिएगा पॉलीहाइड्रोऑक्सी इसलिए कहा क्योंकि यहाँ इनके साथ, इसके कार्बन एटम के साथ ये सारे कार्बन्स हैं। 6 रिंग इसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर में है। अच्छा, तो यहाँ पर देखें पॉलीहाइड्रोऑक्सी इसलिए कहा, ये देखें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। तो इस वजह से इनको कहा हमने पॉलीहाइड्रोऑक्सी। अब यहाँ आपको समझाना है स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स को कौन से होते हैं।
तो याद रखिएगा कार्बन के साथ डबल बाउंड होता है और उसके साथ अगर ऑक्सीजन आके अटैच हो जाए तो इनको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो याद रखिएगा इनमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी होते हैं और इन कार्बोनाइल्स को हमने चेन डिवाइड किया है, या तो वो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, या कीटोन होगा। आप कैसे पहचानेंगे एल्डिहाइड को? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको आपको समझना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप में कोई एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। याद रखिएगा ग्रुप ऑफ एटम जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ख़ास प्रॉपर्टीज़ देते हैं। जैसे हम यहाँ अगर बात करें, ये कार्बोक्सिल ग्रुप था और उसके साथ यहाँ पे एक क्लोराइड आयन आया, तो अब ये कहलाता है स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमने कहा या तो एक एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम। इसको हम कहते हैं हेलाइड्स। यानी किसी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन आके अटैच हो जाए तो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अब समझाते हैं स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स कैसे बनते हैं। जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ या कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए और साइडों पे कार्बन अटैच हो, इसी तरह ये कार्बन 1 है, 2 नंबर बढ़ सकता है, तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। तो इस फंक्शनल ग्रुप से हम देखेंगे कि जब कभी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए तो ये एल्डिहाइड्स होते हैं। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं अक्सर किताबों में, ऐसे RC डबल बाउंड OH, इस तरह से लिखा गया है। R से मीन्स अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मीन्स यहाँ कार्बन कार्बन जितने आप बढ़ा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरफ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन हो, ये एल्डिहाइड है। कीटोन की पहचान क्या है? याद रखिएगा जब कभी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ इधर भी कार्बन अटैच हो जाए और इधर भी कार्बन अटैच हो जाए, और ये कार्बन की तादाद कुछ भी हो सकती है, जैसा अभी हमने एक एक कार्बन शो की, यहाँ और भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। तो अगर आपने ये देखना है अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है तो ये कीटोन्स कहलाते हैं। अक्सर बुक्स में इसको ऐसे दिखाया गया है, R कार्बोनाइल ग्रुप और ये भी R, दोनों तरफ R है। R से हमने कहा था जो कार्बन आके इसमें अटैच हो रहे हैं, तो ये अगर दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स हों और बीच में कार्बन हो तो ये कीटोन्स कहलाएंगे। तो ये हमने स्टूडेंट्स ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया आज कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों कहते हैं इनको। फिर कार्बोनाइल को हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में डिवाइड किया था। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स हैं, यानी सोर्स उसे कहा जाता है जहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं। जैसे बेटा पोटैटोज़ हैं हमारे पास, या हमारे पास जो ब्रेड है, रोटी है, ये सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और तो स्टूडेंट्स ये देखें फोटोसिंथेसिस की मदद से बनेगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये प्लांट से हासिल करते हैं। कुछ मिसालें भी जैसे पोटैटोज़ है, जो रोटी हम खा रहे हैं, राइस हो गई, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। अच्छा, अब हमने बात की अदर बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी क्या किया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जब कभी आप कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट करेंगे तो ये स्वीट होते हैं और इनको सैक्रम भी कहा जाता है। सैक्रम कहें या सैकेराइड कहें, बात एक ही है, या शुगर्स बोलें तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये सैक्रम, शुगर, सैकेराइड, ये शुगर ही है और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अबेंडेंटली फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये तमाम ऑर्गेनिज़म्स में ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास सेल्यूलोस, और ये प्लांट की जो सेल वॉल है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट से बनी है जिसे हम सेल्यूलोस कहते हैं। इसी तरह पेपर है। अच्छा, स्टार्च है बच्चे, ये भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो कि
जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं या जो दालें होती हैं उनके अंदर ये स्टार्च पाया जाता है। ट्यूबर्स हो गए मुख्तलिफ, अच्छा, और शुगर केन के अंदर भी ये स्टार्च पाया जाता है। तो ये इन तीनों का कंपोनेंट है और ये एक कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च भी। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ क्लासिफिकेशन की है, इनके ग्रुप्स बनाए हैं, याद रखिएगा। तो बेसिकली हमने इनको जो सेक्राइड्स हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स, इनको 3 ग्रुप्स बनाए हैं। मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलाइगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो पहले हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोनो कहते हैं वन को, सेक्राइड कहते हैं शुगर को। तो याद रखिएगा ये हमेशा इस तरह से अलग अलग होंगे, सेपरेट, अकेले अकेले होंगे। तो इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स मोनोसेक्राइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल हो, एक शुगर मॉलिक्यूल। ये देखें, ये बाउंड नहीं बना रहे। अगर ये बाउंड बनाते एक दूसरे के साथ, ये मोनोसेक्राइड्स ये बाउंड नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं, ये सिंगल सिंगल होते हैं ये। तो इसलिए इनको हमने मोनोसेक्राइड कहा। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज ड्यू टू दिस रीज़न। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोलाइसिस आपको समझाते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ ये एक मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल था। अब हम क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस में, वाटर की मदद से या H2O की मदद से इसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जब वाटर जाएगा तो इसको ब्रेक कर देगा, तो एक मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, एक यहाँ आएगा, एक के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, एक के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में मिले हुए थे, तो इनको हमने वाटर के ज़रिए ब्रेक किया, इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। लेकिन हमने कहा कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। क्यों नहीं होते? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, सेपरेट हैं, तो इनको हाइड्रोलाइज होंगे ही नहीं। वाटर अगर हम से ब्रेक करना चाहें तब भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल सिंगल हैं, तो इसलिए इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये सेपरेट है, तो इनको ये ब्रेक नहीं होंगे। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ देयर मॉलिक्यूल इस CN, जैसा भी ऊपर बताया था, CnH2nOn इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और अगर मोनोसेक्राइड्स की जो एग्जांपल्स की बात करें, तो एक तो राइबोस है, C5H10O5। जैसे बच्चे, ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, 3 4 5, तो ये 5 कार्बन हो गए। तो राइबोस में कितने हैं? 5 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन्स हैं। तो इनके साथ साइडों पे एक एक हाइड्रोजन भी लगा दे, 2-2। तो ये देखें 4 6 8, अच्छा, और ये 5वें के साथ तो हो गई। तो ये हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया इसका, H10 और O5, यहाँ इनके साथ O भी लगा दो, O 2 3 4 5। तो याद रखिएगा यहाँ 5 ऑक्सीजन है, 10 हाइड्रोजन और 6 कार्बन है। तो इसका फार्मूला भी हमने दिखा दिया। तो ये कहलाता है राइबोस। फ्रक्टोस बच्चे C6H12O6, यानी इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे। ये इसका फार्मूला होगा। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जैसे बेटा आपने शुगर देखा हुआ है, शुगर आपको जिस फॉर्म में नज़र आता है वो क्रिस्टलाइन कहलाता है, वाइट होता है, और ये स्वीट इन टेस्ट, सोल्यूबल इन वाटर। देखें बेटा ये सोल्यूबल कैसे हैं, हम कोई बीकर लेते हैं, उसमें वाटर लेंगे, वाटर लेने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, हम ये सोल्यूट्स ऐड करते हैं। तो ये सोल्यूट्स बाद में स्टिर करने पे बिल्कुल पहले नज़र आ रहे होते हैं, बाद में ये नज़र नहीं आते, तो वो सोल्यूबल है। तो ये सोल्यूबल्स होते हैं, बाद में ये मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ। मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया है बच्चे हमने उनके नंबर ऑफ कार्ड। ये जो अभी हम कहते हैं ये ट्राइओज है, टेट्रोज, पेंटोज, ये जो नाम दिए हैं ये हमने क्लासिफिकेशन की है इनकी मोनोसेक्राइड्स की, उनके कार्बन के। अगर 3 कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं वो ट्राइओज शुगर होगा, किसी में 4 पाए जाएं कार्बन के एटम वो टेट्रोज कहलाता है, 5 कार्बन एटम होंगे पेंटोज कहलाएगा, 6 कार्बन होंगे हेक्सोस, और 7 कार्बन एटम्स होंगे तो वो हेप्टोज कहलाएगा। अच्छा, अब फार्मूले की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ट्राइओज में कार्बन के 3 हैं कार्बन एटम्स,
टेट्रोज में 4 कार्बन एटम है, पेंटोज में 5। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से जो हमने क्लासिफिकेशन की है, ये इनको हमने आपको बता दिया। अभी जैसे ग्लाइसिरोस है, ग्लाइसिरोस एक ट्राइओस है, क्यों? इसमें 3 कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। इसी तरह एरिथ्रोज है, ये टेट्रोज में आता है, क्यों? 4 कार्बन एटम है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने इन शुगर्स को देखना है तो इनके कार्बन एटम देखें, उससे आपको पता चलेगा। और हमेशा इसके लास्ट सफिक्स में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओज यूज़ करते हैं। जैसे ट्राई 3 कार्बन एटम थे और ये शुगर था तो ओस लगा दिया। तो इसी तरह 4 कार्बन एटम थे तो पहले ओस लगा देंगे क्योंकि ये शुगर है, फिर टेट्रा लिख देंगे, टेट्रा कहते हैं 4 को। तो ये इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अच्छा, ग्लाइसरोस डिहाइड्रेट ट्राइओस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये देखें बेटा कैसे बनते हैं। तो याद रखना, जब कभी हम जो खाना खाते हैं वो बाद में ब्रेक डाउन होता है तो ये ग्लाइसरोस या डाईहाइड्रोक्सीटोन बनता है। और टेट्रोज बच्चे बहुत कम होते हैं। टेट्रोज की एग्जांपल हमारे पास एरिथ्रोस है और ये कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। जबकि पेंटोस शुगर बेटा न्यूक्लिक ये से पेंटोस, राइबोस एक पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन एटम्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो जिसमें 5 रिंग्स हो वो पेंटोस कहलाता है। और ये राइबोस हमारे पास एक पेंटोस शुगर है। हेक्सोस ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए में होता है। हेक्सोस की मिसाल है बच्चे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज हमारे पास एक हेक्सोस है, इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। ये तो तमाम फ्रूट्स में होता है जितने भी हैं, हनी है, कॉर्न है। और पॉलीसेक्राइड्स बेटा कंबाइंड स्टेट में होते हैं, लॉन्ग चेन्स में। और फ्रक्टोज हेक्सोस प्रेजेंट आल्सो कल्ड, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है हेक्सोस को। अच्छा, और बच्चे याद रखना, यूजुअली ये जो शुगर्स होते हैं ये मुख्तलिफ रिंग स्ट्रक्चर में भी होते हैं और ओपन स्ट्रक्चर में भी ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अभी दिखाते हैं रिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। और तो ये देखें, ये अक्सर हमारे पास ये ओपन चेन में पाए जाते हैं। ये राइबोस है जो कि हमने कहा था एक हेक्सोस शुगर है, क्यों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 अगर कार्बन है तो ये पेंटोस शुगर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये देखें, ये ओपन स्ट्रक्चर में भी होता है और ये रिंग फॉर्म में भी होता है। ये रिंग्स इसलिए कहा कि ये देखें ये एक दूसरे को क्लोज्ड हो रहे हैं, इसलिए इसको रिंग कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हेक्सोस फर्दर डिवाइड इनटू एल्डो हेक्सोस आइसोमर। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। एल्डोज इसलिए कहा है स्टूडेंट्स क्योंकि ये एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड्स पहले बताया था कि जब कभी कार्बो ऑक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए, ये फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं आपको नज़र आता है तो ये एल्डिहाइड्स हैं। तो यहाँ जैसा आपको नज़र आ रहा है कि इनका जो कार्बो ऑक्सिल ग्रुप के साथ ये जो C डबल बाउंड O है, इसके साथ ये एल्डिहाइड्स है, हाइड्रोजन अटैच है। तो ये फंक्शनल ग्रुप देख के पता एल्डोज है। हेक्सोस इसलिए कहा है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि यहाँ 6 कार्बन एटम होंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6। तो एल्डो पता चल गया एल्डिहाइड है। हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन एटम है। आइसोमर्स उसे कहते हैं स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। जैसे यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला है हमारे पास है C6H12O6। तो यहाँ देखें ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे C6H12, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है बेटा। कैसे? ये ग्लूकोज हमारे पास ओपन चेन्स की फॉर्म में है जबकि ये रिंग फॉर्म में है। तो हमने बेटा ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया कि हेक्सोस एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, ये एल्डोज हो जाएंगे। हेक्सोस मीन्स कार्बन एटम्स देखेंगे 6 कार्बन एटम है
तो इसका मतलब है ये हेक्सोज भी है। आइसोमर कहा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जैसे हमने कहा ये ग्लूकोज फार्मूला एक ही है C6H12, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ये ग्लूकोज रिंग शेप में है और ये, तो इसको आइसोमर्स कहेंगे। तो ये हेक्सोज असल में एल्डिहाइड भी होते हैं, हेक्सोज भी और आइसोमर्स भी, जैसे ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज और ये ग्लेक्टोज मेनोज। अच्छा, आइसोमर्स इसी तरह से है। तो ये आज उम्मीद है स्टूडेंट्स टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो उसको देखिएगा जिसमें हम ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बताएंगे।